नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ये दोनों ये मैच कांटे का होगा। बड़ी जबरदस्त मैच होने वाला है दोस्तों। अब पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखिए, एक तरफ सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक यदि किसी के पास है तो दिल्ली के पास है, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका का लुंगी एनगिडी है जो बेहद सधा हुआ और बेहद उनका पास मिश्रण बहुत है। कभी स्लो फेंकेंगे, कभी यॉर्कर फेंकेंगे, कभी बाउंसर फेंकेंगे। उनका बॉल को जल्दी मारना अभी तक तो कोई धुलाई ठीक से नहीं कर पाया है, तो ये एक चैलेंज रहेगा आरसीबी के सामने। और दूसरा, कुलदीप यादव कब विकेट ले ले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुलदीप यादव नचा देते हैं कई बार, मतलब बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि बॉल कहाँ गया और किधर पड़ा और किधर से गया, कौन गूगली है कौन क्या है पता ही नहीं चलता है। तो ये कुलदीप यादव भी खतरनाक है। नटराजन उनका पास है, मुकेश कुमार बेहद खतरनाक फॉर्म में है, और इसके अलावा अक्षर पटेल भी अच्छा मतलब गेंदबाजी करते हैं। अक्षर पटेल हमेशा 1-2 विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं, वो बड़ी दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। और नबी भी आए हैं, तो नबी भी एक ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो ये मतलब, और नबी के आने से और मजबूत हुआ है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि निशांका, केएल राहुल, रिजवी, अक्षर पटेल खुद है, डेविड मिलर, स्टॉप्स, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती देता है। और इसके बाद ये अब नबी भी आ गया है, तो डेप्थ इनका पास काफ़ी आ गया है। तो ये नहीं कह सकते कि दिल्ली हार ही जाएगा। उधर आरसीबी को देखिए, कोहली, पीसॉल्ट, ज़्यादातर तो कोहली ही संभाल के ले जाता है इनिंग को, क्योंकि कोहली एक एंड से यदि जम जाए तो सामने से पिटाई आराम से होता है। तो ये 240 आपको आराम से बनते हुए दिखता है। कभी भी आपने आरसीबी को 200 से नीचे रन बनाते हुए अभी इस बार इस आईपीएल में बहुत मुश्किल से, अभी तक तो उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन अगर उनको पहला बैटिंग आता है तो 200 तो आप दिल्ली को चेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार याद है ना कि धड़ाधड़ उनका 5 विकेट गिरने के बाद भी वो 200 तक पहुंच गए थे। तो अब इस तरह से यदि कभी कभी कोलैप्स हो जाए तो 200 तो फिर भी बन ही जाएगा उनका। तो दिल्ली को तो 200 चेस करना एकदम तय, उनको दिमाग में लेकर चलना होगा। तो आरसीबी को हराना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोहे का चना चबाना है। आरसीबी को बहुत मुश्किल से हराया जा सकता है। और कभी कभी लक आपका अच्छा हो, फटाफट 3-4 विकेट गिर जाए, जैसे राजस्थान रॉयल के साथ हुआ था, तभी आप आरसीबी को हरा सकते हैं। नहीं तो आरसीबी को नहीं हराया जा सकता। मैं आज फिर कहूँगा कि आरसीबी जीतेगा। मेरा ये फिर मानना है कि एक एंड से यदि कोहली अनुभवी है, कोहली हट जाए, पीसॉल्ट पीटेंगे, पार्टिकल पीटेगा, पाटीदार पीटेगा, इसके बाद में शेफर्ड है, तो ये लोग मिल के फिर टीम डेविड, ये सब 200 का स्ट्राइक रेट से मतलब खेलते हैं। अगर ये सब 6 ओवर के अंदर कोलैप्स नहीं हुए तो कहानी खत्म हो जाएगा दिल्ली का, क्योंकि 200 तो ऐसे भी बनना है, सब तो आउट नहीं होंगे ना, गहराई है पूरा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांटे का टक्कर होगा। सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने आज आरसीबी है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि एज है। और आरसीबी जिस तरह से पिछली बार बुमराह को खेला था, चौके छक्के में तब्दील किया था, आज एनगिडी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इन लोग को भी खेलेगा। एक एंड से कोहली जमे रहे, दूसरे एंड से पिटाई होगा। तो मेरे को लगता है कि 230 या 40 कोहली का टीम आज फिर बनाने में सफल हो जाएगा, और दिल्ली को बहुत मुश्किल पड़ेगा चेस करने के लिए। कुछ तो टक्कर देगा, ऐसा नहीं है कि कांटे का टक्कर तो होगा, लेकिन फाइनली कोहली का टीम जीत जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। अब देखना होगा कि मैं सही होता हूँ या गलत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।